वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसमें क्या रहेगा, भारत के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश तथा उसकी सीमाओं के बारे में यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमाएँ किन किन राज्यों से लगती हैं और कितने कितने किलोमीटर जो है उनकी सीमाएँ भारत देश से लगती हैं। तो उनको याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स के साथ यहाँ हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज का जो अपना सेशन रहेगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी भी इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत से लगभग जो है टोटली 7 देश जो है बिल्कुल कनेक्ट है, टच हुए हैं। ठीक है, भारत के 7 मेन पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले बात करूं मैं, इनको याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक यहाँ ज़रूर याद कीजिएगा, बचपन में MBA किया। ठीक है, ये ट्रिक है। अब स्टार्टिंग में देखिए, बै है ना, बै से क्या बनेगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर लगभग हम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखिए च से क्या रहेगा, चीन, चाइना। ठीक है, चाइना उसके बाद जो है 3488 किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद बात करें हम पै से क्या रहेगा, पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। उसकी जो सीमा है वो रहेगी 3323 किलोमीटर, हमारे देश के साथ कनेक्ट रहेगा। उसके बाद हम बात करें नए से क्या रहेगा, नेपाल। ठीक है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। इसकी जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर जो है हिंदुस्तान देश को टच करती है। M से क्या बनेगा, म्यांमार यानी कि बर्मा, जिसकी जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर जो है हिंदुस्तान देश को टच करती है। उसके बाद हम बात करें B से क्या रहेगा, भूटान। MBA मतलब M से म्यांमार, B से भूटान। ठीक है, भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर हमारे देश के साथ लगती है। उसके बाद हम बात करें अफगानिस्तान, जिसके साथ सबसे कम जो है हमारे देश की सीमा लगती है वो है 106 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए अपने पास बिल्कुल क्लियरली कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है और सबसे कम सीमा जो है हिंदुस्तान देश की किसके साथ लगती है। और हमने सातों के सातों देश इन मात्र 7 वर्ड के अंदर ही डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये लाइन याद करेंगे, बचपन में MBA किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको। तो ये देखिए, यहाँ सबसे पहले बात करें हम, यहाँ क्या है, पाकिस्तान है। तो यहाँ क्या रहेगा, देखिए ये इलाका क्या है, ये क्षेत्र, ये पाकिस्तान है, इतना इतना। यहाँ थोड़ी सी अफगानिस्तान से टच करती है, ये इधर जाके सारा का सारा चाइना आ गया। फिर ये नेपाल, भूटान, दोनों के दोनों देश। इधर बांग्लादेश आपको पता होगा। ठीक है, ये म्यांमार हो गया, बर्मा हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे 7 देश हैं जो हमारी देश की सीमा को टच करते हैं, जो कि आपको ग्राफ के अंदर या फिर मैप में दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखिए अपना जो टॉपिक है, उसके बाद देखिए जो भारत के जल तथा स्थल सीमा दोनों ही तरीके से कई देश जुड़े हैं। ठीक है, देखिए 4 देश ऐसे हैं जो अपने साथ जलीय तथा स्थलीय दोनों ही सीमाएं बनाते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं बांग्लादेश की, म्यांमार और पाकिस्तान, ये देश ऐसे हैं जो हमारे साथ जलीय तथा स्थलीय सीमा दोनों ही बनाते हैं। और भारत के साथ जलीय सीमा के साथ जो जलीय सीमा बनाने वाले देश हैं वो मालदीव और श्रीलंका है। ठीक है, क्या है, मालदीव और श्रीलंका है। ये इसीलिए हमने क्या है, इनको पड़ोसी देश में जो स्थलीय सीमा बनाने वाले थे उनमें नहीं काउंट किया गया। ये 3 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय, ऊपर हमने ट्रिक की थी उसमें इन तीनों का जिक्र था, ये दोनों नहीं थे। ये अपने साथ अपने पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या है, जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, जल से कनेक्ट है, ना कि इनकी धरती हमारे देश से कनेक्ट है। उसके बाद बात करें हम भारत के पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य, भाई कौन कौन सा राज्य जो है किस किस देश से कनेक्ट है, टच हुआ है। ठीक है, तो वो हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि भारत के जो है 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। 17 राज्य ऐसे हैं। बांग्लादेश से सटे राज्य, जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, यानी कि बांग्लादेश को टच करते हैं, उन राज्यों को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक आपके सामने है। जल्दी देखिएगा क्या है वो ट्रिक। तो सबसे पहले बात करूँ मैं बांग्लादेश की। तो देखिए बांग्लादेश ये एरिया है, ये रीजन। ठीक है, इस रीजन से कौन कौन से जो पूर्वी राज्य ही लगेंगे, या इधर हम उड़ीसा को देखें या पश्चिम बंगाल को देखें इधर जाके। ठीक है, तो इनको कैसे याद करेंगे हम। ठीक है, तो ये याद करने के लिए देखो क्या तरीका रहेगा अपने पास, आ मित्र बंगला में। ठीक है, याद रखने का, यानी कि वो देश जो वो राज्य जो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं उनकी बात करें हम। सबसे पहले आ से असम हो जाएगा, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा और मे से मेघालय। ठीक है, याद रख लेंगे हम। 4 राज्य ऐसे हैं जो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है 4096 किलोमीटर जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ हमारी बनती है। बंगला से पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जो है
सीमा बनाने का काम बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चीन से जो राज्य सटे हुए हैं, ठीक है, चाइना देखिए यहाँ से है ये क्षेत्र अपना, ये चाइना से कनेक्ट होगा और फिर इधर जाके हम चाइना से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या है, ये नेपाल और भूटान है। ये क्षेत्र छोड़ दे तो हम इधर से चाइना से कनेक्ट है, इधर से चाइना से कनेक्ट है। तो देखिए चीन से छठे भारतीय राज्य, उनको याद करने का एक तरीका है ऊषा लद्दाख गई। याद कैसे करेंगे, ऊषा लद्दाख गई। यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जो हमारा इतना इतना एक नया यूटी बना है, वो क्या है, सारे के सारे हम चाइना से कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, मतलब उनकी सीमा हमारे साथ साझी है। और कुल लंबाई हमने बताया 3488 किलोमीटर जो है, और लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है चाइना के साथ सबसे लंबी जो है सीमा बनाता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखिए अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ हमारा ज़्यादा लंबा कनेक्शन नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। लद्दाख जो क्षेत्र है ये इधर से मात्र 106 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, हम सिर्फ किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ बनाते हैं, एकमात्र है अपने पास लद्दाख। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखिए म्यांमार से जो सटे हुए राज्य हैं, उसके लिए देखिए मम्मी आना वर्मा, ठीक है, मम्मी आना वर्मा, ठीक है, ये ट्रिक याद रखेंगे। मैं से क्या रहेगा मणिपुर और मी से क्या रहेगा मिजोरम। ठीक है, देखो ये रहा म्यांमार इधर है, ये जो एरिया है नीचे का, ये म्यांमार से राज्य कनेक्ट है, ये ऊपर वाले। ठीक है, याद रखेंगे अपन, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट है, बर्मा से, याद रखेंगे बर्मा से कनेक्ट है। तो देखिए अपने पास टोटल जो लंबाई है, वो कुल लंबाई जो है 1643 किलोमीटर जो है सीमा हम जो है म्यांमार के साथ बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा मिजोरम के साथ जो है म्यांमार बनाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपना भूटान के साथ जो कनेक्शन है हमारा, भूटान से जो सटे हुए राज्य हैं, ठीक, आपको पता होगा ये रहा भूटान। तो भूटान को देखना कौन कौन टच कर रहे हैं, इधर से ये है ये एरिया, ठीक है, ये एरिया। तो भूटान को याद करने के लिए तरीका है आशिक आप भूटान के, ठीक है, याद रखेंगे आशिक, ठीक है, आशिक आपको पता ही होगा, और आप भूटान के, ठीक है, इन्हीं से क्या बन जाएगा अपने पास सारे के सारे राज्य। आ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये रहा देखो, ये इधर से, ये रहा इधर से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इधर है थोड़ा सा। उसके बाद असम, और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल जो है किसके साथ, भूटान के साथ सीमा बनाने का काम करता है। कुल लंबाई जो है 699 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अपना राज्य है, सबसे ज़्यादा सीमा जो है असम के साथ लगती है। उसके बाद जो अपना पड़ोसी एक देश है, मुल्क है, उसकी हम बात करें पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से जो सटे हुए राज्य हैं उनको याद करने का तरीका है पंगुर राज। ये देखो ये रहा पाकिस्तान से कनेक्ट राज्य, ठीक है, पंगुर राज। देखिए पंजाब, एक तो पंजाब ये रहा अपने पास, गुजरात ये रहा सारा का सारा, राजस्थान ये रहा राजस्थान, और जम्मू एंड कश्मीर ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हम जो है पाकिस्तान के साथ लगभग 3323 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा जो है राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है, तो ये था अपने पास पाकिस्तान के साथ। अब हम बात करें किसके साथ, नेपाल के साथ जो राज्य सटे हुए हैं। ठीक है, नेपाल आपको पता होगा, ये राज्य जो है ये देश क्या है, नेपाल है। इधर थोड़ा सा छोटा सा ये भूटान था जिसके बारे में बात कर ली हमने। तो हम बात करें यूपी 20 खंड, इसको याद करने का तरीका है यूपी 20 खंड। यूपी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश हमारा जो एक स्टेट है भूटान के लगता है, उत्तर प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये इधर से थोड़ा सा इलाका जो है पश्चिम बंगाल का लगता है, क्योंकि दार्जिलिंग शहर इधर है, वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ऊपर सिक्किम के पास। उसके बाद हम बात करें सिक्किम, और फिर क्या है उत्तराखंड ये रहा ये हिस्सा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या था, नेपाल था। इस नेपाल से अपने ये सभी के सभी राज्य जो है कनेक्ट है, यानी कि इनके साथ जो है हमारी सीमा जो है लगती है। लगभग जो है 1751 किलोमीटर सीमा जो है हमारी नेपाल के साथ लगती है, और सबसे लंबी जो है बिहार की लगती है। बिहार की जो है सबसे लंबी सीमा किसके साथ, भूटान के साथ लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद चीन के साथ हमारा हो गया, लद्दाख के साथ भी हो गया। फिर कुछ एक महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो हमारे अंदर मतलब जो सीमाएं हैं उनका नाम रख रखा है। ठीक है भाई, दोनों ही देशों के बीच की जो रेखाएं हैं, जो मतलब निर्धारित कर रखा है कि भाई हाँ ये रेखा, उस रेखा का एक नाम दे रखा है। वो देखिए हम किस बात करें बारी बारी से। सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा, सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो रेड क्लिफ है वो किन किन दो देशों के बीच जो है सीमा बनाने का काम करती है। रेड क्लिफ, रेड मतलब लाल, लाल मतलब पाकिस्तान ही है, लाल तो पता होगा आपको। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली एक रेखा जो निर्धारित की गई है, जिसे रेड क्लिफ 1947 में तय किया गया था। ठीक है,
सर रेडक्लिफ नाम का कोई बंदा था, उसने इसको निर्धारित कर दिया गया था, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडक्लिफ। उसके बाद देखिए मैकमोहन, यह रेखा भारत और चीन के को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण जो है सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया था। सवाल देखो दो बनते हैं हर उसमें कि जो मैकमोहन रेखा किस किस देशों के बीच की रेखा है और यह कब बनाई गई थी, ये बात आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा, यह रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी द्वारा 1986 में किया गया था। ठीक है, बंटवारे से पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग किया था। यह रेखा सबसे छोटी रेखा है, आपको पता होगा 106 किलोमीटर लंबी ही रेखा है। उसके बाद देखिए शून्य रेखा, जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो रेखा है उसी को सिर्फ क्या बोलते हैं अपन, शून्य रेखा। ठीक है, उसके बाद देखिए पाक जल संधि के बारे में हम बात करें थोड़ा सा। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, ये देखिए मन्नार की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है, यहाँ थोड़ा सा पाक का वो है। उसके बाद देखिए अपने पास भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के जाफन द्वीप को अलग करता है। ठीक है ना, मतलब ये रेखा जो है मतलब इनको अलग करती है। उसके बाद देखिए भारत की प्रमुख सीमा एवं चैनल, प्रमुख सीमाएं जो है, सबसे पहले बात करें हम मैकमोहन भारत और चीन के बीच, मोहन आई चीन, फिर रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, फिर डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, फिर उसके बाद शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच, और आगे देखिए मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच। ठीक है ना, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ग्रेट चैनल। उसके बाद 08 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय लक्षद्वीप के बीच। उसके बाद देखिए ये अपने पास ये इंपॉर्टेंट है 9 डिग्री, ये जो है लक्षद्वीप और मिनिकोय। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 10 डिग्री चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपने पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, यानी कि कई देशों के बीच भी तो होंगी, जैसे हमारा इंडिया के साथ, इंडिया का पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनी, या चाइना के साथ जो रेखा बनी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए जो है हमने जो है यहाँ उनको बताने का काम करेंगे। देखिए हिडनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच है। फिर है मैगिनाट, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समांतर रेखा जो है भारत कच्छ के पास पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समांतर रेखा जो है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है। उसके बाद देखिए 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। सबसे शांत रेखा इसको माना जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, यहाँ आज तक कोई जो है युद्ध वगैरह कुछ नहीं हुआ, सबसे शांत बॉर्डर है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी की सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी, और ज़रूर पढ़िएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बताते रहें कि कैसा लग रहा है कंटेंट। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।